कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 30 आर गर्ल्स। ठीक है, अब सुनो, एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट। ठीक है, 30 गर्ल्स हैं, तो बताओ बॉयज़ कितने हुए? 20, है ना भाई, चेक करो ना, 50 स्टूडेंट है, 30 अगर गर्ल्स हैं तो 20 क्या होंगे? बॉयज़। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान से चेक करें तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने निकाला कैसे? टोटल स्टूडेंट जो हैं कितने? 50, उनमें से हमने गर्ल्स को माइनस कर दिया, तो गर्ल्स कितनी है? 30, तो बॉयज़ आ गए कितने? 20, और नंबर ऑफ गर्ल्स तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ गर्ल्स तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? 30 है। ठीक है ना, अब सुनो मेरी बात, कह रहा द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल टेस्ट इज 73 आउट ऑफ 100। ओके, बात समझो, 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ होगा, बहुत सारी गर्ल्स होंगी, कितनी गर्ल्स हैं? 30 गर्ल्स हैं। सभी गर्ल्स का जब मीन मार्क निकाला गया होगा, सभी गर्ल्स का जब मीन मार्क निकाला गया होगा, सोचो मीन ऑफ गर्ल अगर हम एक्स बार से दिखाएं, देखो जरा, एक्स बार और नीचे हमने क्या लिख दिया? जी। एक्स बार के नीचे हमने क्या लिख दिया? जी, मतलब मीन मार्क ऑफ गर्ल। सोचो मीन कैसे निकाला गया होगा गर्ल का? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सम ऑफ मार्क्स ऑफ सम ऑफ व्हाट? टोटल सम ऑफ marks obtained by all the girl, obtained by all girls और डिवाइडेड बाय क्या किया गया होगा? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यही किया गया होगा। अब सुनो, गर्ल ने अगर मार्क्स गेन किए सपोज कुछ ऐसे, देखो एक्स बार जी, ठीक है ना, टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द गर्ल्स, अगर किसी फर्स्ट गर्ल के मान लो x1 मार्क्स आए हैं, सेकंड के कितने आए? x2, इस तरीके से करते 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 30th गर्ल होगी, उसके x30 मार्क्स आए होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 30। अब आपको याद है मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, क्योंकि मीन ऑब्टेन्ड बाय गर्ल कितना दिया हुआ है? गर्ल्स का मीन कितना है? 73 है, तो x बार जी मीन ऑफ गर्ल की जगह कितना रखूंगा? 73। क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, किसका? गर्ल्स का, यानी कि क्या आ जाएगा? टोटल सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल गर्ल्स। यस और नो? बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सही है ना? तो ये चीज़ है, तो चलो यहाँ से निकाल लो। और मैंने आपको सीधे बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं? मीन इनटू क्या? नंबर ऑफ जितने भी बॉयज़ है गर्ल्स हो, है ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। उससे पहले आप देखो एक्स बार जी की जगह आप क्या रख सकते हो? गर्ल्स का मीन, तो गर्ल्स का मीन कितना है? एक्स बार जी की जगह आप क्या रखोगे? 73। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टू अप टू x30, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? 30 इंटू 73, 30 इंटू 73 या फिर 73 इंटू 30, ठीक है ना? कितना आ जाएगा ये? चेक करो, 3 3 9, 3 7 21, और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। तो ये देखिए, ये 2190, ये क्या है? ये जो गर्ल्स हैं 30, उनके मार्क्स का सम है। जो भी 30 गर्ल्स के मार्क्स होंगे उनके मार्क्स का क्या है? सम है। करेक्ट। इसी तरीके से आप क्लियरली देख सकते हो एक्स बार ऑफ बॉयज़। करेक्ट, बॉय का मीन कितना दिया हुआ है? अब देखो बॉय के मार्क्स मान लो B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी किसी बॉय के B1 है, किसी के B2, किसी के B3, किसी के B4 एंड सो ऑन टू अप टू। इसी तरीके से 20th बॉय के कितने मार्क्स आए? B20, डिवाइडेड बाय मीन कैसे निकाला होगा? मीन ऑफ बॉय। देखिए एक्स बार बी क्या है? मीन ऑफ बॉय। ओके, मीन मार्क्स ऑफ बॉयज़, सम ऑफ all the observations of the boys means sum of all the marks obtained by boys divided by total number of boys. total number of boys कितने? 20। अब आप देखो x बार b की वैल्यू कितनी दी हुई है? x बार b की वैल्यू कितनी दी? एंड दैट ऑफ द बॉय इज 71, यानी कि बॉयज़ का मीन कितना है? 71, तो यहाँ 71 रखेंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? b1 प्लस b2 प्लस b3 एंड सो ऑन टू अप टू b20, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 20। इस तरीके से आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ से आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू b20 इज इक्वल्स टू, यानी कि बॉयज़ ने कितने मार्क्स गेन किए, उनका टोटल सम कितना आ जाएगा? ये देखिए, इसको 20 को इधर भेज दोगे, यानी कि 71 इंटू 20, ठीक है, कितना आ जाएगा? चेक कर लीजिए, 71 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 2 1 2 और 2 7 14, कितना आ गया? 1420। ये लीजिए 1420। करेक्ट। कोई डाउट है बेटा? ये देखिए कुछ नहीं किया है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ होल क्लास। डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ होल क्लास। पूरी क्लास का मीन कैसे निकालोगे बताओ? तो जवाब है पूरी क्लास का मार्क्स का सम चाहिए आपको, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो टोटल 50 हो जाएंगे, क्योंकि 30 गर्ल्स हैं 20 बॉयज़ हैं। लेकिन टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स कैसे निकालोगे? चाहे वो गर्ल्स के हो चाहे बॉयज़ के हो, तो क्या करोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये टोटल गर्ल्स के मार्क्स हैं और ये टोटल
बॉयज़ के मार्क्स हैं, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ओके। इतना नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो हमें निकालना है, अब हम ओनली लिख रहे हैं क्या, एक्स बार। ओनली एक्स बार इज व्हाट, मीन ऑफ द क्लास लिख दे रहे हैं नीचे, क्लास एक्स बार ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ ऑल द मार्क्स, सम ऑफ ऑल द मार्क्स। सम ऑफ ऑल द मार्क्स मतलब चाहे वो गर्ल्स लाए हो चाहे वो बॉयज़ लाए हो, है ना। सम ऑफ ऑल द मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, एक्स बार ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू, हाँ, सम ऑफ ऑल द मार्क्स कितना हो जाएगा बताओ, गर्ल्स के मार्क्स प्लस बॉयज़ के मार्क्स, यानी कि 2190 और प्लस 1420 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखो सिंपल सा फंडा है क्या, कि इस क्वेश्चन का जो मेन थीम था वो ये था कि भाई उन्होंने हर एक गर्ल्स के मार्क्स नहीं दिए थे, उन्होंने हर एक बॉयज़ के मार्क्स नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का मीन दिया था, जिसकी वजह से हमने सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स निकाल लिया और सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द बॉयज़ निकाल लिया। सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑफ द गर्ल्स कैसे निकाला, याद है, सम कैसे निकालते हैं, मीन इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक, सम ऑफ ऑल द मार्क्स ऑब्टेन बाय बॉयज़ कैसे निकाला, बॉयज़ का मीन इनटू बॉयज़ के नंबर। बॉयज़ का मीन कितना था 71 और बॉयज़ का नंबर कितने थे 21, सॉरी बॉयज़ के नंबर कितने थे 20, तो 71 इंटू 20 कितना आ गया 1420। तो इस तरीके से करेक्ट, क्योंकि जब आप मीन ऑफ ऑल द क्लास निकालोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या रखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल द मार्क्स वेदर इट इज ऑब्टेन बाय गर्ल्स और बॉयज़, ओके ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2190 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा 2190 और प्लस 1420 ऐड करो, कितना आएगा 0, 9 + 2 11, कैरी 1, यहाँ आ जाएगा 6 और 2 + 1 3, 3610 हो गए। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या 3610 और डिवाइडेड बाय कितना है 50। ठीक, कि 0 से 0 कैंसिल हो गया, 561 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इधर का आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा आई थिंक, पक्का, ठीक है। चलो देखो जरा, आपके पास क्लास का मीन अभी तक कितना है 361 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको आपको डेसिमल में निकालना है ऑब्वियसली। 361 डिवाइडेड बाय 5 करिए, देखिए 5 7 सा कितना होता है 35, 6 - 5 1 कॉपी करेंगे तो 11 आ गया, 5 2 सा क्या होता है 10, ठीक है। 11 - 10 कितना हो जाएगा 1, फिर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 5 2 सा क्या होता है आपका 10 होता है, करेक्ट। तो ये हो गया, कोई डाउट है। और जिसको अगर भरोसा ना हो तो 5 को 72.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 361 ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही डिवीज़न हमने किया हुआ है। तो आंसर कितना आ रहा है 72.2 क्या मार्क्स, करेक्ट। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, गर्ल्स के मार्क्स का मीन कितना था 73, बॉयज़ के मार्क्स का मीन 71 और पूरी क्लास का, होल क्लास का जो मीन है वो कितना है, यही आपका आंसर 72.2 मार्क्स। कोई डाउट है बताइए, ओके। तो इस तरीके से